जम्मू कश्मीर ब्रेकिंग। तमाम स्पेशल पुलिस ऑफिसर एसपीओ को सेवा सिंह बाली का पैगाम। जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज़, यहाँ तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भुखमरी के शिकार पर है, बाकी प्राइवेट एजेंसियों या बाकी एजेंसियों को तो पूछने वाला कोई नहीं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, यानी गवर्नमेंट के मुलाजिम अगर सड़कों पर है, सुसाइड तक कर सकते हैं, तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया की बिल्कुल टोटल फेल है। और यहाँ पर उनका फेलियर जो है इसी से सामने नजर आता है कि जहाँ भी आप चले जाइए यहाँ पर प्रोटेस्ट के सिवा कोई नहीं मिलता। प्रोटेस्ट तभी बच्चा तभी चिल्लाता है जब उसको दूध की ज़रूरत होती है। जम्मू कश्मीर की वही हालत हो गई है कि चिल्लाने के बाद भी कोई दूध पिलाने वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ पर छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ की ये हालत है, वो सड़कों पर हैं, सुसाइड कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सारी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचाई है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की नोटिस में लाया और हमें एक लेटर का स्ट्रांग लेटर वापस भी मिल चुका है, रिप्लाई भी आ चुका है और दूसरे लेटर का हम इंतजार कर रहे हैं। सभी लेटर आने के बाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया उनको हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज़रूर उनसे पूछा जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को मज़ीद सफ़र और परेशान नहीं होने देंगे हम आज के बाद आम आदमी पार्टी के बैनर तले। जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात है, हमारे छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ हैं, डेली वेजर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, पीएचई लैंड डोनर्स हैं, पीएचई एम्प्लॉइज़, पीडब्ल्यूडी, यानी जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर छोटा तबका है वो सड़कों पर है। और बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनकी सुध लेने वाला जम्मू कश्मीर के अंदर कोई नहीं है। और जम्मू कश्मीर के लीडर जो है, जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के पॉलिटिशियन एक अलग ही डफली बजा रहे हैं, एक अलग ही राग अलाप रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में है सब कुछ ठीक चल रहा है, जम्मू कश्मीर में डेवलप हो रही है। उसके लिए हमने देश के प्रधानमंत्री को जम्मू कश्मीर की जो ग्राउंड ज़ीरो की जो रिपोर्ट थी वो एक मेमोरेंडम दिया था मैंने, और जिसका जवाब उन्होंने ज़ाती संज्ञान लेते हुए एक स्ट्रांग जवाब दिया है, स्ट्रांग लेटर इशू किया है जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी साहब को, जिसमें हमने ये तमाम मुद्दे जो हैं जम्मू कश्मीर के उस पर मेमोरेंडम में ज़िक्र किया था, जिसमें हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो एसपीओज़ हैं उनकी नोटिस इशू हो चुके हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट से। डीजी साहब उनके रिप्लाई देने में नाकाम रहे हैं, डेली वेजर्स सड़कों पर हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जैसे एक तरफ से देश में बड़े बड़े नारे दिए जाते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी का सम्मान करेंगे, देश में बड़ा सम्मान होता है, तो दूसरी तरफ से वही हमारी बहनें सड़कों पर हैं इस धूप में, इस कड़कती हुई धूप में आज सड़कों पर है और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। इससे ये मालूम होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर गवर्नर इंतजामिया और एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल है। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक पिटीशन फाइल की है, जिसमें हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने प्रेयर्स की है, गुहार लगाई है कि एक तो जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर डिसएंगेज एसपीओज़ हैं उनको तुरंत बहाल किया जाए, जो डिज़र्व करते हैं, जो जिनके ऊपर कोई बहुत बड़ा केस नहीं है, तो उनको लिस्ट एक बना रहे हैं हम, तो उनको बहाल किया जाए। नंबर 2, जो कुछ हमारे एसपीओज़ भाइयों को रिटायर्ड किया है 1-2 महीने पहले विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट, 60 साल तक की उम्र तक उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर की सेवा की, रक्षा की, हिफाजत की, हम सब की हिफाजत की, 60 साल के बाद उनको रिटायर करके घर भेज दिया। एक तरफ से किसी भी देश में किसी भी प्राइवेट कंपनी में भी अगर आप 4 साल 5 साल 10 साल सर्विस करते हो, वहाँ पर भी आपको जब घर भेजा जाता है तो कुछ न कुछ अमाउंट आपको दिया जाता है, मगर यहाँ पर पुलिस फोर्स में 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद 60 साल की उम्र में जो हमारे एसपीओज़ भाई रिटायर्ड हुए उनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट घर भेज दिया गया। हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट दिया जाए। साथ में हमारे जो वीडीसी के जम्मू प्रोविंस में जो वीडीसी है उनको आज कुछ लीडरों की तरफ से हिरास किया जा रहा है, उनको बहुत परेशान किया जा रहा है। और ख़ासकर आज ही क्यों, 1996 से वीडीसी बनी है,
पहले भी कर सकते थे। और हमारा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इन वीडीसी मेंबरान की कोई भी हमदर्दी नहीं है। अलबत्ता उनकी आज जो कुर्सियां हैं वो खिसक रही है, इसलिए उनको आज जनता की भी याद आई है और वीडीसी मेंबरान की भी याद आई। और वीडीसी मेंबरान जो हमारे, हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से यही गुहार लगाई है कि जो 8 मेंबरी कमेटी है हमारे जम्मू प्रोविंस में वीडीसी के, उसमें 3 एसपीओज इन्होंने रखे हैं जिनको बेल्ट नंबर दिया है, यूनिफॉर्म दिया है। उनकी जो सैलरी आती है वो यहाँ पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो सैलरी डिवाइड करे 8 मेंबर्स में। ने ये कहा कि जो एसपीओज हैं जिनको बेल्ट नंबर दिया है उनके अकाउंट में उनकी सैलरी आती है, वो डिवाइड क्यों करेंगे। अलबत्ता हमने सुप्रीम कोर्ट से और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से ये गुहार लगाई है कि उन 8 मेंबर में जो 3 एसपीओज हैं, जो बाकी 5 बचते हैं, उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी दी जानी चाहिए, ताकि उनके जो आपस में मतभेद पैदा किया जा रहा है यहाँ के लीडरों की तरफ से, वो भी ख़त्म हो जाए और उनको भी हक मिल सके। क्योंकि जैसे जिसके अकाउंट में सैलरी आती है, जैसे 3 एसपीओज हैं 8 मेंबरी कमेटी में, अब उनको दबाव बनाया जा रहा है कि आप 3 को जो सैलरी मिलती है वो 8 मेंबरों में बांटी जाए। तो ये किसी भी कानून में नहीं लिखा है। शुरू से ही इस वीडीसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इन लीडरों के नीत में खोट है और क्लियर कोई भी आर्डर जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं किया जाता है, जिससे यहाँ के लोगों को, यहाँ के छोटे तबके के मुलाजमों को, आम जनता को बहुत परेशानी का सामना करना है। हमारे 3 मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिए हैं, जिसमें डिसेंगेज एसपीओज, वीडीसी का मैटर और रिटायरमेंट, जो जिनको रिटायर्ड किया है उनको बेनिफिट, 3 मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट हो गए और ये पिटीशन फाइल हो गया। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। ये एक कापी हमें मिली है, सेटल्ड हमने करवाया था इस केस को, और जो इसमें पिटिशनर है उसमें मुमताज़ बेगम के नाम से ये हमने पिटीशन फाइल की है, जो बतौर एसपीओ काम करते करते उसको डिसएंगेज किया था। 1 महीने की छुट्टी पर वो गई थी डिलीवरी के लिए। जब वो वहाँ से वापस आई तो उसको डिसएंगेज कर दिया गया। तो हमने उस किस्म के बहुत सारे हवाला जो पिटीशन में दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने, और सुप्रीम कोर्ट ने 3 मैटर को एक्सेप्ट करते हुए हमारी पिटीशन जो है फाइल होगी। और हमें पूरा भरोसा है अब देश की सबसे बड़ी अदालत पर कि जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओज, वीडीसी, रिटायरमेंट एंड एसपीओज, और इनको जो है बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। जम्मू कश्मीर में आजकल कुछ लीडर जो है सक्रिय हुए हैं, यानी एक्टिवेट हुए हैं। मैं 24 घंटे जनता के साथ जुड़ा रहता हूं और मैंने आम आदमी पार्टी में जाने का जो फैसला किया है, मेरे जो हज़ारों समर्थक हैं, मैं उनसे बात करके ये मैंने फैसला इसलिए लिया क्योंकि आम आदमी पार्टी एक जन आंदोलन से निकल के पार्टी बनी है और देश की तीसरी पार्टी बन के इस वक्त काम कर रही है। और आने वाले दिनों में इस पार्टी को आगे बहुत बढ़ोतरी मिलेगी और हम सब मिलके इसको आगे ले जाएंगे और लोगों की आवाज़ जम्मू कश्मीर में भी हम आम आदमी पार्टी का झंडा जो है घर घर तक पहुंचाएंगे। क्योंकि दिल्ली में जो हमने मॉडल देखा, दिल्ली के अंदर, दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ पर इस वक्त हमारा दिल्ली आना जाना है। वहाँ के लोगों को आज की डेट में भी 200 यूनिट बिजली फ्री है और जम्मू कश्मीर की बिजली जो जम्मू कश्मीर में तैयार होती है वो बाहर बेची जाती है और जम्मू कश्मीर के लोगों को लूटा जाता है 2-2 हाथों से। इसलिए आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसियाँ हैं वो हम जम्मू कश्मीर के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने आम आदमी पार्टी में जाने का फैसला लिया है। अब हमें आम आदमी पार्टी के बैनर तले हम जम्मू कश्मीर के साथ जो नाइंसाफ़ी पिछले 70 साल से हुई है, हमारा संगठन, हमारा जो आम आदमी पार्टी का जो पूरा लीडरशिप है, जम्मू कश्मीर के गरीब जनता के साथ, जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ के साथ, जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ पर आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उन लोगों के साथ खड़ा रहेगा। हमारी बहनें हैं जो हैं, लेडीज़ हैं, उनको फ्री सफ़र किया जाता है और मैं वहाँ पर जब हमारी मुलाकात होती है, कहीं ऐसे जो हमारी बहनें हैं उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि 80-80 रुपया हमें लगता था दिन का आना जाना,
और वो भी नॉर्मल बस में। आज हम एसी गाड़ी में जाते हैं और हमें कोई भी किराया नहीं देना पड़ता है। जो भी हमें टैक्सी वाला मिलता है, ऑटो वाला मिलता है, आम शहरी मिलता है, उनको सरकार की तरफ से कोई ना कोई सुविधा ज़रूर दी जाती है और देश की राजधानी में। और जबकि जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग आती है और उसके बाद भी जम्मू कश्मीर के छोटे तबके के एम्प्लॉइज़, यहाँ तो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भूखमरी के शिकार पर है, बाकी प्राइवेट एजेंसियों या बाकी एजेंसियों को तो पूछने वाला कोई नहीं। जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, यानी गवर्नमेंट के मुलाजिम अगर सड़कों पर है, सुसाइड तक कर सकते हैं, तो इससे आप यही अंदाज़ा लगा सकते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया की बिल्कुल टोटल फेल है। और यहाँ पर उनका फेलियर जो है इसी से सामने नजर आता है कि जहाँ भी आप चले जाइए यहाँ पर प्रोटेस्ट के सिवा कोई नहीं मिलता। प्रोटेस्ट तभी, बच्चा तभी चिल्लाता है जब उसको दूध की ज़रूरत होती है। जम्मू कश्मीर की वही हालत हो गई है कि चिल्लाने के बाद भी कोई दूध पिलाने वाला नहीं मिल रहा है। यहाँ पर छोटे तबके के एम्प्लॉइज़ की ये हालत है, वो सड़कों पर हैं, सुसाइड कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। ये सारी बातें हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंचाई है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नोटिस में लाया और हमें एक लेटर का स्ट्रांग लेटर वापस भी मिल चुका है, रिप्लाई भी आ चुका है और दूसरे लेटर का हम इंतजार कर रहे हैं। सभी लेटर आने के बाद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नर इंतजामिया उनको हम आम आदमी पार्टी के बैनर तले ज़रूर उनसे पूछा जाएगा और जम्मू कश्मीर के लोगों को मज़ीद सफ़र और परेशान नहीं होने देंगे हम आज के बाद आम आदमी पार्टी के बैनर तले।